इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फाइजर की एक प्रोडक्ट का जिसका नाम है डोलोनेक्स DT 20 मिलीग्राम और इसके अंदर एक्टिव ड्रग है पायरोक्सिकैम। पायरोक्सिकैम की टैबलेट्स भी आती हैं और इसके मार्केट में कैप्सूल भी आते हैं, 10 मिलीग्राम में भी आते हैं, 20 मिलीग्राम में भी आते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये एक एनसेड है, यानी ये सूजन वगैरह को खत्म करती है, दर्दों को खत्म करती है, हड्डियों और जोड़ों में जो सूजन या दर्द होता है उसको खत्म करती है, जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों वैसे जोड़ों की ही बीमारियां हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ही है कि जो हड्डियां होती हैं हमारी वो बड़ी कमजोर सी हो जाती हैं। अक्सर 50 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू होती है ना, और खवातीन में ज्यादा होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा रूमाटॉइड अर्थराइटिस में होता ही है कि जो आपके जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है ना, कुव्वत मुदाफियत जो आपकी है, कभी कभी उसके खुलिये हमारे जोड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर सूजन हो जाती है और वहां पे बड़ा दर्द महसूस होता है। तो दोनों प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती है पायरोक्सिकैम। ठीक है, 20 मिलीग्राम की टैबलेट या कैप्सूल आप ले सकते हो, दिन में एक बार लें या दिन में 2 बार भी चाहें तो ले सकते हैं। लेना ये है कि खाने के साथ ले लें और साथ में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपके पेट के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। कुछ बातें याद रखें कि अगर पहले से ही आपको कोई प्रॉब्लम है दिल की, यानी कभी आपको हार्ट अटैक हुआ था या आपको जो है ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंजेस फील होती हैं, तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं या कभी आपका थ्रम्बस वगैरह बना था, रगों में कोई जो है थ्रम्बस बन गया था, तो फिर आप थोड़ा एहतियात करें, ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम का लाजमी बताएं। कुछ लोगों को जिनको मैदे में कभी कोई जख्म हो या कभी खून बहता हो या जो है उनका अल्सर बना हो, तो फिर मैदों में या आंतों में, वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक की बात हो गई। एक और चीज आप याद रखें कि अगर तो किसी को एलर्जी हो जाए या किसी को ब्लीडिंग का कोई मसला हो या किसी को अल्सर हो या एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, या फिर प्रेगनेंसी में कतईन इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात याद रखनी चाहिए खवातीन को। प्रेगनेंसी में यह मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल नहीं करते वरना आपके बच्चे में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। इसलिए अपने आप के साथ एहतियात कीजिए और इस तरह की मेडिसिन की इस्तेमाल करने से बचें। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए उनके जिस्म में पानी इकट्ठा हो रहा है, कुछ को कहते हैं कि हमें भूख लगना बंद हो गई है, पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है या पेट में गैस जमा हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, सर में दर्द होता है और कभी कभी आंखों पे अंधेरा आ जाता है, जिस्म के ऊपर रैश आ जाती है। इस तरह के मसले मसाइल भी लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। बहरहाल देखें, पायरोक्सिकेम कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आप मार्केट में जाएं और खुद से इस्तेमाल करें। अगर तो किसी डॉक्टर ने आपको पायरोक्सिकेम या डोलोनेक्स प्रेस्क्राइब की है तो यकीनन आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आपका हमसे कोई सवाल हो इस मेडिसिन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।